देखिए, आज 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को 1 साल हो गए और इस 1 साल के अंदर किसानों के ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। उग्रवादी बोला गया, आतंकवादी बोला गया और कुछ कई बोला गया और साथ में किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए किसानों पे लाठियां चली, मारा गया और गाड़ी से भी कुचला गया। लेकिन 1 साल से किसान यही बोल रहा था, ये तीनों कृषि कानून जो अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने लाए हैं, ये किसानों के हित में नहीं है। और उसी तर्ज में कहा था कि देश के किसान की हालत तब ठीक होगी जब आप एमएसपी को कानून के दायरे में लाएंगे। अब 1 साल होने को है, आज हो गया। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आते हैं और गलती मानते हैं कि मैं गलती है मेरी, माफ़ी मांगता हूं, इसलिए कानून हम वापस लेंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 दिन बाद एक बड़ा पत्र लिखकर मोदी साहब को दिया। 1 साल के अंदर जो 750 से ज़्यादा किसान वहाँ पे शहीद हुए, उनका क्या होगा? ये जो एमएसपी पे हम कानून की बात कर रहे हैं, उसका क्या होगा? और जो हज़ारों किसानों के ऊपर केस है और हज़ारों किसान अभी जेल में, उनका क्या होगा? ये संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हम देश के स्तर पे जब आप बातचीत करेंगे, ये सारे मसले पे हल करेंगे। और ये भी कहा संयुक्त किसान मोर्चा ने, सिर्फ आपकी घोषणा से नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी देश की जनता ठगी जा चुकी है, इसलिए संसद के अंदर इसको आपको वापस करना पड़ेगा। इस संदर्भ में आज का जो आंदोलन है, और इसमें CI2 पूरे देश के अंदर मजदूर भी इकट्ठा हो रहा है, मजदूर की भी मांग है और किसानों ने भी कहा कि किसान और मजदूर एक है। मजदूरों के भी श्रम कानून को खत्म किया है कोरोना काल में मोदी साहब की सरकार ने। आज वो मांग है कि श्रम कानूनों को बहाल करो। आपने 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में इकट्ठा कर दिया, जो कानून नहीं रहा है उसके दायरे में। सबसे बड़ी बात है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे का दिन होगा। ये आज प्रमुखता से किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन मांग कर रहा है कि ये जो श्रम कानून है, इनको दोबारा से बहाल करो और इस देश के मजदूरों के हक के कानून आंदोलनों से बने हैं, शहादतों से बने हैं, आपने एकदम उन्हें खत्म कर दिया। इसलिए आज पूरे देश के अंदर किसान मजदूर इकट्ठा लड़ रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी आह्वान किया है, जब ये पार्लियामेंट चलेगी, रोज 500 किसान जो है ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट के बाहर जाएगा और ये जो कानून संसद के अंदर वापस ही होंगे। और मुख्य जो मुद्दा है हमारा एमएसपी पे कानून बनाने का, ये नहीं बनता तो कोई मायने नहीं रहता किसानों के लिए। आज आप देखते हैं देश के अंदर धान का 1940 रुपये क्विंटल है समर्थन मूल्य, मजबूरी में 1200-1300 रुपये में किसानों को बेच रहा हूँ। ऐसी सभी फसलों की हालत है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, ना ये वापिस हुआ है। और बड़ी हैरानी की बात हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आज 26 नवंबर से 1 हफ्ता तक दुनिया के 7 देश किसान की इस आंदोलन की जीत में और अपनी मांग को लेकर आंदोलन करना शुरू कर दिया उन्होंने। काफी बड़ी न्यूज है पूरे देश के अंदर। तो ये जो आंदोलन है, ये देश का नहीं है, देश के किसानों के आंदोलन में एक बड़ी जागृति लाई दुनिया के पैमाने पे किसानों के ऊपर। सारी जगह आंदोलन हो रहे हैं। इसलिए ये सरकार की जो रही है हमेशा शुरू से लेकर अब तक तोड़ने की साजिश, हिंदू मुसलमान जाट सिख सब कुछ किया, लेकिन किसान आंदोलन ने बताया इस देश के अंदर ना सिख चलेगा, ना हिंदू, ना जाट, ना दलित, ना सब हम एक है। और एक होकर ये आंदोलन लड़ा गया, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि एमएसपी पे भी सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। इसके पीछे कई कारण है, कानून पीछे लेने उस पर नहीं जाएंगे, चुनाव आ रहे कई कुछ है, लेकिन किसानों का अपने हक की बात जो है रखनी है और वो चाहिए, नहीं देंगे तो लड़ाई जारी रहेगी। यही किसान मोर्चा का आह्वान। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।